अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वाला आलिही व अस्हाबिही उलिस्सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लो मिलकर। अस्सलातु वस्सलामु किस ज़ुबान से हो बयां इज़्ज़ो शान अहले बैत। किस ज़ुबान से हो बयां इज़्ज़ो शान अहले बैत। मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। राह खुदा में बड़े बड़े लोगों ने बच्चे भी दिए, जवान भी दिए, बूढ़े भी दिए, लेकिन इस तरह कोई राह खुदा में अपना घराना दे नहीं सकता जिस तरह मेरे इमाम आली मकाम ने दिया। अरे किसी के पास अली अकबर जैसा बेटा हो तो बात करे, किसी के पास जनाब उमर जैसा, अबू बकर जैसा, उस्मान जैसा, जाफर, अब्दुल्ला, अब्बास जैसा भाई हो तो बात करे, किसी के पास अली असगर जैसा लाल हो तो बात करे, किसी के पास कासिम जैसा भतीजा हो तो बात करे, किसी के पास ज़ैनुल आबिदीन जैसा बीमार करबला में लाने की हिम्मत हो तो बात करे। इसलिए मौलाना हसन रज़ा फरमा गए कि अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। कौन
सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। और खुश्क होकर खाक हो जा, खाक में मिल जा फुरात। खुश्क होकर खाक हो जा, खाक में मिल जा फुरात। खाक तुझ पर देख तो सूखी जुबान अहले बैत, किस जुबान से हो बयान इज़्ज़ो शान अहले बैत। और अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, ये उन दोनों तबकों को बताई गई। कोई इमाम बारगाह में खड़ा हो के गुस्ताखी करे, कोई अपने मेहराब मिंबर पे खड़ा हो के गुस्ताखी करे, कोई मस्जिद और मदरसे में खड़ा हो के ऊंचा बोले, उसको मौलाना फरमा गए बदमाश जुबान संभाल के बात कर। हजूर की अज़वाज भी हो तो नबी की अहले बैत है, नबी की औलाद भी हो तो नबी की अहले बैत है। हमसे किसी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हो सकती। हम अज़वाज रसूल के भी नौकर हैं, औलाद रसूल के भी नौकर हैं, और असहाब रसूल के भी नौकर हैं। के अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। किस जुबान से हो बयान इज़्ज़ो शान। और बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे हसन। यूं कहा करते हैं सुन ले दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन ले दास्ताने। किस जुबान से हो बयान इज़्ज़ो शान अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुयदानार का ए दुश्मनाने अहले बैत। अल्लाह तबारक व तआला
अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्दो सना के बाद आकाए नामदार शफ़ी रोज़ शुमार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे करोड़ा मरतबा दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद लायक सदवकार सत्त करीम उलमाए किराम बिलखुसूस पैकरेल मुअम्मल हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल अय्यान मुफ्ती मोहम्मद जमील काशिफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया लायक सदवकार सत्त करीम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ सत्तार अल कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया लायक सदवकार सत्त करीम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असद कादरी अत्तारी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर बहुत सारे मेरे क्लास फेलो और मेरे साथी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के गयूर मुजाहिदीन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले हुजूर के सब नौकर यहाँ बैठ के अहले बैत अतहार का जिक्र सुनने के लिए आने वाले मेरे करीम आका के साबु शाख मैं किसी का नाम अनाउंस न कर सकूं, परेशान नहीं होना। आप जिनके लिए आए हैं वो हम सब के नाम भी जानते हैं, हम सब की मोहब्बतों की औकात भी। असल में अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जमील काशिफ साहब ने मेरे बारे में अपनी मोहब्बत काशिफ जमील साहब, अच्छा जी हो सकता है काशिफ जमील साहब, अच्छा जी काशिफ जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अपनी मोहब्बत से मेरे बारे में जो बातें कही ये उनका हुस्न ज़न है। अल्लाह पाक मुझे वैसा बनाए जिस तरह वो फरमा रहे हैं और वाक़यतन जैसे हमारे बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं मुझे खतीबुल इस्लाम अल्लाह करीम बना दे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने उलमा बैठे हैं मैं इनके जोड़े सीधे करूँ तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन से मोहब्बत रखने वाले, जामे निज़ामिया से पढ़े हुए या अहले सुन्नत व जमात की किसी भी मुस्तनद दरसगाह से पढ़े हुए तमाम उलमा सब मेरे सरों का ताज हैं, सब मेरे लिए जो है लायक एहतराम है। अहबाब ज़ी वक़ार जो मेरे ज़िम्मे मुफ्ती साहब ने और भाई असद साहब ने मौजू लगाया वो यकीनी तौर पे बहुत तवील वक्त भी मांगता है। आप पहले भी रोज़ाना आ भी रहे हैं और 10 मुहर्रम तक आपने आते भी रहना है इंशाअल्लाह। मैं यहाँ बैठे हुए जवानों से बस यही बात करना चाहूँगा कि जितनी मर्जी दाएं बाएं से आवाज़ें आती रहें, एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिसकी निस्बत सरकार से है ना उसकी इज्जत और एहतराम आप अपनी जान से ज़्यादा करेंगे, आप इधर भी कामयाब हैं आगे भी कामयाब हैं। सरकार की आल हो, हुजूर के असहाब हों, मेरे आका की अज़वाज हों, मेरे आका की बेटियां हों, हुजूर के बेटे हों, हुजूर के खुलफा हों, हम सब के नौकर हैं और सबके खादिम हैं और इनकी इज्जत और एहतराम के ऊपर पहरा देना यही हमारे बड़ों का मिशन है। बिलखुसूस क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने तो यही समझाया है कि
सरकार के घराने या सरकार की निस्बत के बारे में कोई इतनी सी बात भी अगर खिलाफ अदब करे तो उसके साथ बिल्कुल कता ताल्लुक कर दो, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जो रसूलुल्लाह का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है। और आज भी ये तो मुफ्ती साहब को पता है, ये असद भाई को पता है कि आज कैसी नशिस्त रही है। ये आपको 10 मुहर्रम के बाद आप पूछिएगा, अभी नहीं। मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, तो जो हो गया वो बहुत है। यकीन माने कि किबला जब फरमाते हैं ना कि जब बात हुजूर की आ जाती है तो फिर हमारे बस में कोई चीज़ रहती नहीं। आपने सुना साबिका दिनों में कि सरकार के सहाबा हुजूर की आल की नज़र में कितने अजीम थे। आज हमने कुछ बातें करनी है कि मुस्तफ़ा करीम की आल हुजूर के असहाब की नज़र में कितनी अजीम है। जो पीछे पीछे बैठे हैं ना, मेरे ख्याल में ये आवे आवे जावे जावे के नारे लगा के अभी तक थके हुए हैं। इलेक्शन कब का ख़त्म हो गया, कब के मामलात फारिग हो गया, अभी तो आपको होश आ जाना चाहिए, बेदार बैठे हैं। तो आप ज़रा सुभान अल्लाह पूरी तरह से कहना कि मस्जिद भी गवाह हो कि यहाँ पे आप बेदार बैठे हैं। आज हमने बात करनी है कि हुजूर के सहाबा की नज़र में हुजूर की आल का कितना बुलंद मकाम है, और हमारे तक अगर अदब आल रसूल पहुंचा है तो सदका सहाबा किराम का पहुंचा है, वसीला सहाबा किराम बने हैं। रास्ते में मैं आ रहा था, बहुत सारे साथी जी ये सुना दें वो सुना दें फलां कर दें। मैंने कहा यार ये बातें मैं आपके कहे बगैर भी कर सकता हूँ कि ये आपसे शहादत सुननी है, आपसे फलां सुनना है। ये बात तो आपको पता है, हम खतीब लोग हैं, कोई बंदा ना भी कहे तो हम कहेंगे ये पर्ची आई है जी, किसी ने कहा जी शहादत पढ़ दें जी, तो इसमें कौन सा मसला है। लेकिन फिर असद साहब ने बाद में कहना है कि जी लो जी हमारे साथ जी जनाब हाथ हो गया। तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत जो भी गुफ्तगू करूँगा वो मैं इंशाल्लाह अपने मौजू में रह के करूँगा। बाकी इस मौजू के अंदर ही मेरा मौक़िफ़ है जो हुजूर के निज़ाम के बका के लिए, हुजूर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मंशूर बयान करने के लिए, वो मैं इसके अंदर ही इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ चंद बातें कर दूँगा। तो इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने इत्मीनान से बैठना है। तो हम जिनके लिए आए हैं वो हमारी नीयतों को देख रहे हैं। पढ़िए कुरान। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे मालिक ने फरमाया महबूब ऐलान फरमा दीजिए किस चीज़ का ऐलान करना है। फरमाया ऐलान कर दो मेरे सदके तुम्हें जो भी मिला मैं उसका तुमसे अजर नहीं मांगता, मेरा अजर रिसालत इतना है मेरे करीबियों से प्यार करो। सरकार दो आलम के हर करीबी से मोहब्बत रखना हमारे लिए लाजिम है। आका के हर करीबी से मोहब्बत रखना, अकीदत रखना सबके लिए लाजिम है। वो जनाब आला जो गार का साथी और मज़ार का साथी हो उससे बढ़कर करीबी कौन हुआ। और जनाब आला जो मुस्तफ़ा करीम के मज़ार में आज भी आराम फरमाए उनसे बढ़कर करीबी कौन हो। जिनके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता रहे उस आयशा सिद्दीका से बढ़कर करीबी कौन हो। लेकिन आज हम उनकी बात करने लगे हैं जनाब आला के जनाब जिनके बारे में सिद्दीक अकबर भी बोल उठे कि अली तेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन जब इन दोनों को जोड़ के खड़ा किया जाता है तो हजरत हसन सर से लेके सीना अक़दस तक सरकार के मुशाबे होते हैं और सीने अक़दस से लेके जनाब आला कदमैन शरीफैन तक आपके मुशाबे होते हैं। और हजरत हुसैन को देखा जाए तो सर अक़दस से लेके सीना अक़दस तक वो आपके मुशाबे होते हैं और सीने अक़दस से लेके कदमैन शरीफैन तक तो रसूल अरबी के मुशाबे होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए उन्होंने फरमाया इन दोनों को जोड़ के खड़ा किया जाए तो तस्वीर नबी भी मुकम्मल हो जाती है, तस्वीर अली भी मुकम्मल हो जाती है।
ये किसने सिखाया? ये हमें असहाब रसूल ने सिखाया। ये किसने सिखाया? ये मुस्तफा के उन यारों ने सिखाया जिन्होंने डंग खा के भी फिर भी मुस्तफा की इज्जत के पहरे दिए, हुजूर की जान के पहरे दिए। ऐ अबू बकर मैं तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, लाखों फारूक हसन उस जगह पे कुर्बान जहां पे एक बार आपने सरकार की इज्जत के लिए डंग खाया, लाखों करोड़ों फारूक हसन जैसे खतीब उस जगह पे कुर्बान जहां पे आपने एक बार सरकार की मैयत में चलते हुए कदम रखा। जरा सोचिए तो सही, ओ मुसलमानों, मैं उस सिद्दीक़ अकबर की बात करने लगा हूं जिन्होंने अपनी गोद के अंदर कायनात की सबसे बड़ी दौलत को 3 दिन और 3 रातें जनाब आला अकेले देखा और पूरी कायनात में जनाब आला ये जनाब तफर्रदात जनाब अबू बकर में से है। ये खूबी सिर्फ आपको मिली है कि 1.25 लाख सहाबा में से ये एजाज सिर्फ आप ही को मिला है कि 3 दिन और 3 रातें मेरे आका को देखा तो जी भर के अकेले अबू बकर ने देखा। जब वक्त अखीर आया है तो आपने हजरत अली को बुलाया, आइए जरा मोहब्बतों का एक मंजर देखिए, आइए जरा अहले बैत अतहार से अकीदत देखिए। बुला के हजरत अली को कहते हैं, अली एक काम है अगर मेरा कर दीजिए। जरा सोचिए तो सही, उनसे अली की मोहब्बत का क्या आलम होगा जो मेरे आका के लिए डंग भी खाते रहे, हुजूर के लिए सारा माल झाड़ू दे के भी लाते रहे। उनके लिए क्या मोहब्बत होगी। हजरत अली अल मुर्तज़ा की कहने लगे हुक्म कीजिए, तो कहने लगे मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि जब मेरी जान निकल जाए, चूँकि आपने आखिरी बार रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था, मैं चाहता हूँ आपके इन पाक हाथों से, आपके इन अज़मत वाले हाथों से अबू बकर को भी गुस्ल नसीब हो जाए। जरा गौर करते जाइए, यहाँ पे फिदक के झगड़े वाले किधर चले गए कि कोई बोलता जनाब आला, यहाँ पे जनाब आला खलीफा बिला फसल के झगड़ों की बात करने वाले किधर चले गए जिनकी झगड़ों की तुम बातें कर रहे हो। जरा आंखों से आके तारीख के वर्के खोलो, वही अली अपने हाथों से सिद्दीक़ अकबर को गुस्ल देते हैं जो कायनात के नबी आखिर ज़मां को अपने हाथों से गुस्ल दे। जरा गौर करते जाइए, ये वही जनाब आला अबू बकर सिद्दीक है जनाब आला जिनको आखिरी गुस्ल मिला है जनाब आला हजरत अली अल मुर्तज़ा के हाथों से। ये वही सिद्दीक अकबर जिन्होंने जनाजा पढ़ाया है मेरे करीम आका की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का। ये वही अबू बकर सिद्दीक है जिन्होंने फिदक का कज़िया बयान करने के बाद फरमाया था मेरा सारा माल आपका है, ये सारा ले लीजिए, मैं भी हुजूर का, मेरा घराना भी हुजूर का, ये सब कुछ ले लीजिए। इसका फैसला मैंने वैसे किया जैसे मुस्तफ़ा का फरमान होता है। अब जरा और करते जाइए जनाब आला कि सैयदा तैयबा हजरत बीबी फातिमा से अकीदत रखने वाले हजरत अली के हाथों से आखिरी गुस्ल लेके रसूल अरबी की बारगाह में पेश होने वाले उस सिद्दीक़ अकबर से लाखों अंदर के काले और बाहर के काले बातें करते रहे। हम कल भी हजूर के सहाबा के नौकर थे और आले रसूल के नौकर थे, हम आज भी उनके नौकर हैं। हमारे तो बच्चों से भी पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे मैं नौकर आल सहाब दहा कर जिक्र दोहादा गली गली। सुभान अल्लाह। मैं नौकर आल सहाब दहा कर जिक्र दोहादा। ए नूर ने दोनों अखियां दे, ए नूर ने दोनों अखियां दे, मैं सुनवादा गली गली में नौकर आल सहाब दहा कर जिक्र दोहादा गली गली। आइए जरा इससे आगे बात को लेके चलते हैं, बात करते हैं जनाब आला उस उमर की, जनाब फारूक आजम की। कौन उमर जिनको मेरे आका ने मांग के अल्लाह करीम से लिया है।
किसकी बात करते हैं? वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके लिए दुआएं मेरे आका करते हैं जनाब आला, और वो ऐसे मेरे करीम के दीवाने हैं, ऐसे मेरे करीम के आशिक हैं कि जिस वक़्त जनाब आला हसनैन करीमैन को माल गनीमत में से दुगना हिस्सा देते हैं, तो बेटा इतराज करता है हजरत जी जब ये गलियों में खेल रहे थे, हसनैन करीमैन छोटे थे, मैं तब भी गज़वात में शामिल होता था, तब भी मैं जंगों में शामिल होता था, जरा बताइए मेरे लिए एक हिस्सा, इनके लिए दुगना हिस्सा, ये मुझे समझ नहीं आया। आपने तारीखी जुमला बोला था, आपने क़यामत तक जिंदा रहने वाले लफ्ज बोले, हल्ला का अबन का अभी हिमा और जद्दन का जद्दे हेमा व उम्मिन का उम्मे हेमा। जरा बताओ क्या इसके बाप जैसा तुम्हारा बाप है? क्या इसकी माँ जैसी तुम्हारी माँ है? या इसके नाने जैसा तुम्हारा नाना है? जरा गौर करते जाइए, जरा गिरबानों में झांकते चलिए जनाब आला, ये कौन फरमा रहा है? ये खलीफा सानी जनाब फारूक आजम फरमा रहे हैं। और मैं तो कहूँ इंसाफ की बात है, ऐसे नहीं जमाना फारूक आजम कहता, ऐसे नहीं जमाना फारूक आजम कहता। जरा गौर कीजिए, मैंने तो उसामा बिन जैद के बारे में भी जनाब आला ये पढ़ा कि जिस वक्त हजरत उसामा बिन जैद को आपने 3500 दिरहम दिया, आपने खर्चा दिया 3500 दिरहम, अपने बेटे को 3000 दिए, तो बेटे ने पता है क्या कहा? ये गुलाम का बेटा, इसको गुलाम के बेटे को 3500 और मुझे जनाब आला आपने 3000 दिए, इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। पता है क्या फरमाया? चुप कर, इसलिए कि इसका बाप तेरे बाप से हुजूर को ज्यादा प्यारा है और ये हुजूर को तुझसे ज्यादा प्यारा है, इसलिए मैंने अपनी पसंद को नहीं देखना, मैंने मुस्तफा की पसंद को देखना। जरा गौर करते चलिए, ऐसे नहीं फारूक जमाना कर रहा, ऐसे नहीं उमर जमाना कर रहा। आपने तो जनाब उसामा बिन जैद को भी अपने बेटे पे फौकियत दे के बताया था कि हम तो हुजूर की पसंद को पसंद करने वाले और आका की नापसंद को नापसंद करने वाले। आइए जरा आगे चल के बात करते जाइए। आज इस धरती पे जितने भी सैयद मौजूद हैं, खास तौर पे हुसैनी सैयद जितने भी मौजूद हैं, खुदा की कसम वो फारूक आजम के कभी भी दुश्मन और मुनकर नहीं हो सकते। तो आज तक उनके जनाब एहतराम करने वाले, बल्कि सैयद फारूक आजम का दुश्मन हो ही नहीं सकता। वो दुश्मन फारूक और सैयद हो, ये कैसे हो सकता है? सैयद होता ही वो है जिसको शेखैन की इज्जत का भी पता हो, जिसको हसनैन की इज्जत का भी पता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सिद्दीक तेरी सदाकत को, उमर तेरी अदालत को, उस्मान तेरी सखावत को, अली तेरी जुर्रत को, सहाबा तुम्हारे इश्क को, अहले बैत तुम्हारे मकाम को। नारे रिसालत। आइए जनाब आला और करते चलिए। कौन उमर? ये वही है जिनके जनाब आला दौरे सल्तनत के अंदर, दौरे हुकूमत के अंदर, जिस वक़्त जनाब ईरान फतह होता है और शहरबानो उस जनाब बादशाह की औलाद में से आने वाली शहजादी को पेश किया जाता है। कोई कहता है ये अपने बेटे के लिए, कोई कहता है फलां के लिए, फलां के लिए। आपने कहा नहीं, मैं इसको जो कि पहले दुनिया की शहजादी थी, इसको हुसैन करीम के निकाह में दे के इसको दीन की भी शहजादी बनाना चाहता हूँ। इनकी औलाद में से, जिनके बतन अतहर में से जनाब आला हजरत जनाब ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, अली बिन हुसैन पैदा हुए। मैं उस बीबी की बात करने लगा हूँ, उनका निकाह जनाब हुसैन से पढ़ाने वाले का नाम हजरत उमर है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज जाएं आप, अगर जनाब आला दुनिया में हर जगह पे यही बातें करने वाले आपको लोग मिलेंगे, खास तौर पे वो जिनको सिर्फ 10 दिन अहले बैत अतार की शान नजर आती है, इसके अलावा उन लोगों को जनाब बात करने में भी परेशानी होती है। तो वो जनाब कहते हैं देखें जी, हजरत अबू तालिब के बारे में फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो कह दिया, उन्होंने तो रसूलुल्लाह का निकाह पढ़ाया है। मैं कहना चाहता हूं जनाब आला, अब जरा यहां तक एक लम्हे के लिए रुकिए।
अगर जनाब अबू तालिब का एहतराम इसलिए है कि उन्होंने हुजूर का निकाह पढ़ाया है, तो जनाब बिल्कुल आप अपनी बात के ऊपर कायम रहे, आप इसी बात पे कायम रहे कि अगर जनाब काजी किसी बड़ी शख्सियत का हो तो उसका एहतराम लाजिम होता है। अगर हजरत अबू तालिब का एहतराम लाजिम है कि उन्होंने मेरे आका का निकाह पढ़ाया, तो फिर उमर का भी तो एहतराम लाजिम है, इन्होंने जन्नत के सरदार हुसैन का निकाह पढ़ाया। बहुत खूब जी बोले जरा। वैसे जनाब अबू तालिब के बारे में इख्तिलाफ अलग बात सही, लेकिन पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि इमाम अबी तालिब के कायल हमारे और आपके जनाब दादा उस्ताद जनाब अल्लाह माता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि वो भी कायल। लेकिन ये बात जनाब अलग अपनी जगह पे, मैं जो बात करने लगा हूं उसको समझिए कि अगर आपकी बात के ऊपर ही फैसला कर दिया जाए, एक लम्हे के लिए सोचो, फिर उसको क्या कहोगे जिसने जन्नत के सरदार का निकाह पढ़ाया। तो अगर उन्होंने कह दिया कि मेरे निकाह का शुक्रिया अदा करने की बजाय उल्टा तुम मेरे काजी को भौंकते रहे, तो क्या जवाब होगा? इसलिए हैं ही वही सुन्नी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के भी नौकर और लजपाल करीम आका की औलाद के भी नौकर। आगे चलें। कौन फारूक आजम जिन्होंने अपना सब कुछ, अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी सरकार के दीन के लिए कुर्बान की। आज भी अगर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह मैदान अमल में है तो हम यही कहते हैं कि हम दौरे फारूकी की याद ताज़ा करें। ये अकेले हम नहीं कहते, ये हर वो बंदा जिसके सीने में ईमान है वो भी चाहता है कि हमें अगर उस दौर के बरक़ात में से 100 में से एक हिस्सा भी अगर मुयस्सर आ जाए तो हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाए। आज इसी बात पे मैं ज्यादा क्या बात करूं। एक शिकवा वैसे है हमारी तहरीक को, पहले तो उन लोगों का शुक्रिया है कि जिन लोगों ने हुजूर के दीन को तख्त पे लाने के लिए तहरीक का साथ दिया। और मैं कहता हूं कि अगर कोई मुसीबत टलेगी तो इस इलाके से तो उन लोगों की वजह से चलेगी। हल्का 120 में जिन लोगों ने हुजूर के दीन को तख्त पे लाने के लिए लब्बैक का साथ दिया, लेकिन जिन लोगों ने यहां इतनी कुछ होने के बावजूद, जुल्म सितम देखने के बावजूद आज भी वो कहते रहे कि जनाब हम चोरों के साथ खड़े हैं, बदमाशों के साथ खड़े हैं, पनामा के चोरों के साथ खड़े होके तो वो फख्र महसूस करते हैं। वो एक बात ज़हन में रख लें कि क़यामत के दिन पनामा के चोरों ने काम नहीं आना, इन बदमाशों ने काम नहीं आना, कब्र और हशर में काम आना है तो हसनैन करीमैन के नाना जान ने काम। ये ज़हन में रखिए, आप ये ज़हन में ज़रूर रखें कि आप जिन बदमाशों के साथ खड़े हैं उन लोगों ने आपको क्या दिया, आपके वतन को क्या दिया, हल्के को क्या दिया। और जिस करीम आका की मोहब्बत और जिनके निज़ाम की बात हम करते हैं उन्होंने अपनी उम्मत को क्या दिया। आज तक हमारी शक्लें सलामत है तो सदका रसूलुल्लाह का है। हाँ जी, बहरहाल 2018 में अब कोशिश करें कि इन गलतियों का मदावा हो और हर घर से लब्बैक की आवाज़ आए और हर गली से लब्बैक की सदाएं बुलंद हों और बात बिरादरी अज़म की और वडेरे की और नंबरदार की ना हो, बात नबियों के सरदार की हो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बाकी नारे रिसालत, ये बात मेरे मौजू के मुताबिक नहीं है, लेकिन बच्चे ने आके बड़े इसरार से बात की है। मैं बस एक बात करके अपने मौजू को आगे चलाता हूँ कि हमारे इलेक्शन के नताइज के बाद तो मेरे ख्याल में भौंकने वालों की ज़ुबानें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन अब भी कई कुत्ते ऐसे भौंक रहे हैं जी, देखें जी आपने नून की हिमायत की। मैंने कहा नून का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो लब्बैक वाला है। और अब भी अगर कोई खंजीर भौंके
तो उसके लिए इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि जनाब नताइज तक दुनिया ने देखा, आखिर दम तक अगर कोई डटा रहा है तो वो लब्बैक वाले हैं जिन्होंने ना हिम्मत कमज़ोर होने दी है, ना हौसले कमज़ोर होने दिए हैं। और अब तो अल्लाह के फजल से हर जगह तक इसकी गूंज सुनाई दी है। यकीन माने कि पहले तो हालात ऐसे लग रहे थे कि जिस तरह फातेह होगी तहरीक, लेकिन उस्ताद अगले दिन फरमा रहे थे कि इसमें भी मालिक की तरफ से एक राज है कि अगर आप सीट जीत जाते तो कई लोगों ने फिर बकवास करनी थी कि ये जनाब किसी एजेंसी के इशारे पे आए हैं, किसी ने जनाब इनको ज़बरदस्ती जितवाया है, ऐसा हुआ है। तो मालिक ये चाहते हैं कि आपके दामन पे कोई दाग ना रहे, इसलिए आप मेहनत करते रहें और ताकि दुनिया को पता लगे ये मेहनत करके रसूल अरबी के दीन को तख्त पे लाए हैं और मोहम्मद अरबी का दीन आए। या रसूल, या रसूल। आइए भाई आगे चले, बात करें जनाब उस्मान गनी की। मुझे बोले सुभान अल्लाह। कौन उस्मान गनी? जुन्नूरैन, दो नूरों वाले। अच्छा यहाँ पे अजीब सी बात ये भी है कि मौलवी नूर ना माने तो रसूलुल्लाह को ना माने, और मानने पे आए तो हुजूर की दोनों बेटियों को नूर मान ले। क्या बात है। बहरहाल हम तो कहते हैं कि हुजूर खुद भी नूर है, हुजूर का घराना भी नूर है। और आला हज़रत फरमा गए तेरी नस्ले पाक में है, जिस जिसका अकीदा आयात खड़ा करके मेरे साथ मिलके पढ़ ले। तेरी नस्ले बचा बचा तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। आइए बात जनाब उस्मान गनी की करते हैं। हजरत अली की शादी में जितना भी खर्चा हुआ वो खर्चा देने वाले का नाम उस्मान गनी है। जनाब आला अपने अपने इमाम बारगाहों में शादी अली की तकरीब मुनक्किद करने वाले, केक काटने वाले, खुशियां मनाने वाले, देगा पकाने वाले और जनाब नारे लगाने वाले, एक बार अगर गौर से देखे वो 480 दिरहम या दिनार जो भी मिले वो उस जनाब आला, उस आम सी जनाब आला ज़िरा के बदले में हजरत उस्मान ने दिए। और जमाना शादी के बाद सलामी देता है, हजरत उस्मान ने वो ज़िरा अली को तोहफे में दे के शादी से पहले ही सलामी पेश कर दी है। जमाने के सामने साबित कर दिया है जनाब आला के मुस्तफ़ा के आल की भी मिसाल नहीं, हजूर के असहाब की भी मिसाल कोई नहीं। जनाब आला आगे चलिए बात करते हैं मौला अली अल मर्तज़ा शेर खुदा की। जनाब आला आइए जनाब बात करें अगर उनकी अजमत वराल वरा जिनकी विलादत ही खाना काबा में हो। जरा सोचिए तो सही कितनी अजमत वाली जगह होगी जहाँ पे मौला अली दुनिया में तशरीफ लेके आए, कितने शान वाली वो जगह होगी जहाँ पे अली अल मर्तज़ा की विलादत हुई। और जरा गौर कीजिए कितने शान वाला जनाब आला वो इमाम होगा, काबे में पैदा होने वाले अली भी जिस अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे होंगे। ऊंची बोले जरा इससे भी आगे चले, बात करें जनाब आला जनाब अमीर मुआविया की। जी बोले जरा। और मैं बात करके जनाब आला इख्तिताम की जाने बात को लेके चलो। आइए जनाब बात करें जनाब अमीर मुआविया की। बड़े लोगों को जनाब अमीर मुआविया के नाम से तकलीफ होती है, बड़े लोग जनाब हजरत का नाम सुन के अपने माथे के तेवर बदल लेते हैं, लहजे बदल लेते हैं, तारीखों के ऊपर आले रसूल और असहाब रसूल की मोहब्बतों को जांचने लग जाते हैं। मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ यार, हक था हुकूमत का जनाब हसन का, जनाब हसन
हसन ने खैरात दे दी जनाब अमीर मुआविया को। यकीनी तौर पे हर सुन्नी कहता है हक हुकूमत का अहले बैत अतहार का था। अहले बैत अतहार ने अपनी खुशी से जनाब आला रसूल अरबी की उम्मत की बका की खातिर, इनकी जानो माल और इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर और हजूर की उम्मत की तकसीम को बचाने की खातिर कि ये तकसीम ना हो जाए, टुकड़ों में ना बढ़ जाए, अपनी हुकूमत खैरात में दे दी जनाब अमीर मुआविया को। मैं कहना चाहता हूँ लोगों, माल था सैयदों का, हक था सैयदों का। जब सैयद को तकलीफ नहीं हुई तो किसी मोची तेली को तकलीफ क्यों होती है? नारे तकबीर। मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, किसी गली कूचे में जनाब नशे में धोता किसी बदमाश बंदे को जनाब बात करने का हक क्या है? मैं माजरत चाहता हूँ, मोची तेली होना कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि जनाब यहाँ बात उसी की इज्जत के काबिल होगी जो मोहम्मद अरबी की इज्जत का रखवाला होगा। वो मोची भी आला उस बंदे से कि जनाब आला जो राजा जट गुजरों के रसूल अरबी की आल और असहाब का मुनकर हो, उससे वो मोची और तेली भी अच्छा जो हजूर की आल का भी अदब करने वाला हो, हुजूर के असहाब का भी अदब करने वाला। मैं बात वाज़े करना चाहता हूँ, आइए जरा गौर करते चलिए। वो जनाब हजरत हसन जिन्होंने जनाब आला हुकूमत दे दी जनाब अमीर मुआविया को। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, अपने आप को बड़े आशिक रसूल कहने वालों से सवाल करता हूँ कि जनाब आपको कोई आके दबा के कोई हुक्मरान कहे कि ये मस्जिद ईसाइयों के हवाले कर दो, ये मस्जिद जनाब आला किसी दूसरे फिरके वालों के हवाले कर दो, अपने आप को पक्के सुन्नी कहने वालों, तुम करोड़ों रुपए लेके क्या ये मस्जिद देना चाहोगे? तुम कहोगे हमारी लाशों से गुजर के जा सकते हैं, एक छोटी सी मस्जिद तुम किसी बदअकीदा को नहीं देना चाहते? क्या इतनी बड़ी सल्तनत और हुकूमत मौला हसन ने किसी बदमाश को दे दी थी? क्या इतनी बड़ी इस्लाम की सल्तनत जनाब आला हजरत इमाम हसन ने नाअहल बंदे को दे दी थी? कुछ तो शर्म आनी चाहिए इस कौम को बात करते हुए। वो 2 टके के लोग जिनको जनाब सिर्फ चंद दिनों के अंदर अहले बैत का जिक्र याद आता है। और मैं बताता हूँ अहले बैत की शान क्या है, अहले बैत का मकाम क्या है। जरा सोचिए, 5 लाख जनाब आला सालाना नजराना दोनों ने अहले बैत अतहार के लिए मैं पेश करूंगा। जो शरायत जनाब हसन ने लिखवाए उसके ऊपर दस्तखत किए जनाब अमीर मुआविया ने। और हत्ता के एक ऐसा भी मौका आया, मुझे याद आ गया, जिस मौके पे जनाब हसन तशरीफ फरमाए, मुल्क शाम तशरीफ लेके आए। वो सालाना जो नजराना बेचते थे वो वजीफा लेने के लिए तख्त के ऊपर अपने साथ जनाब अमीर मुआविया ने हजरत हसन को बिठाया। मौला हसन साथ बैठे हैं तो 5 लाख दिरहम सामने आए। अब आपसे एक सवाल है, इतना सिक्का भी हो, हमने जो दिरहम की मिकदार पड़ी है उस वक्त दिरहम आधी हथेली के बराबर या जनाब आला इसके करीब करीब का बताया गया है। जरा सोचे, इतना बड़ा सिक्का हो और इतने बड़े सिक्के वो भी 5 लाख हो, जरा सोचें उनकी मिकदार क्या होगी। ऐसे सामने मनों के हिसाब से सोना पड़ा हुआ हो तो जिस वक्त जनाब वो देने लगे जनाब अमीर मुआविया हजरत हसन को, ऐसे लम्हात में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जब जनाब आला वो देने लगे, एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया हजरत अमीर मुआविया के कि मैं बड़े माँ बाप का बेटा हूं, मैं बड़ी माँ का बेटा हूं, मेरी माँ हिंदा बड़े खानदान में से थी, इसलिए मैं इतना सखी हूं कि आले रसूल को 5 लाख दिरहम सालाना मैं नियाज पेश करता हूं। और कौन है इस धरती के ऊपर जो जनाब किसी को इतना बड़ा तोहफा दे दे? कौन है इस धरती के ऊपर जनाब आला जो 5 लाख किसी को सालाना खिदमत करता हो? मैं बड़ी बड़ी माँ का बेटा होने की वजह से मेरे जनाब आला इसलिए अफकार इतने बुलंद है। दिल में ख्याल आया, जुबान पे ये लफ्ज लाए नहीं है। जनाब आला आप बैठ के बात खत्म हुई, जब वहां से चलने लगे
बाद ने कहा कि एक मोची जूती बना के लाया था तोहफे में। बाद ने कहा नहीं जी, आपके नालहन जो रखे हुए थे, आपकी मुबारक जूती को किसी ने पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया कि ए मुस्तफ़ा के बेटे, ए हजूर के नवासे, इसको पहनी है। जब आपने जूती पहनी फरमाया यार तुमने मोहम्मद अरबी के नवासे की जूती सीधी की है, तुम ऐसे करो ये 5 लाख दिरहम तुम ही ले लो यार, ये सारे इसको दे दो, ये सारे इसी को दे दो। जब ये सुना तो साथियों ने समझा शायद मजाक है। फरमाया मैंने कह दिया ना ये इसी को मिलेंगे, इसने सैयद की जूती सीधी की है। वो रोने लगा, हजरत जी मैंने पैसों के लिए नहीं किया, मैंने तो अपनी मोहब्बत के लिए किया है। फरमाया रख लो यार, ये मैंने कब कहा है कि ये तुम्हारा बदला हो गया है, ये ले लो, ये तो तुम्हारी दिलजोई के लिए। बदला तो हम तब देंगे जब कियामत को तुम आओगे, नाना मोहम्मद से आबे कौसर का प्याला भी ले देंगे, अब्बा अली से जन्नत की टिकट भी ले देंगे। और ये फरमाने के बाद आपने देखा जनाब हजरत अमीर मुआविया की जानिब, जो दिल में अब ये सोच रहे थे इस धरती पे कोई ऐसा भी है जो किसी फकीर को 5 लाख दिरहम देता हो। आपने ऐसे देख के कंधे के ऊपर हाथ रखा और हजरत अमीर मुआविया को मुखातब होकर कहने लगे, या अम्मी अना इब्नुल फातिमा, चाचा आंखें खोलो। आप कहते थे मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, आंखें खोल के देख, हिंदा इतनी बड़ी मां नहीं जितनी इज्जत वाली मां सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिसके बेटे ने एक फकीर को 5 लाख दिरहम दे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हम जनाब आला ये कहने के लिए आए कि कौम समझे और आंखें खोले, कौम इस बात को समझने की कोशिश करे कि जनाब आले रसूलों या साहब रसूलों किसी को माने बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जिसकी निस्बत मेरे आका से, उनको माने बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अब हजरत के हुक्म के ऊपर चंद जुमले में मैं जनाब आला इमाम अली मकाम के बारे में अगर आपकी इजाजत, सुभान अल्लाह, उनके बारे में जनाब आला बात करना चाहता हूँ कि जनाब आला जो मेरे आका के कांधों के सवार थे, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ जिनको मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझ में से, मैं हुसैन में से। उनकी बात करना चाहता हूँ जो मैदान करबला में हमें ये दर्स दे गए। हक वाले वही होते हैं, हक वाले वही होते हैं जो जान तो दे जाते हैं लेकिन रसूलों की सौदाबाजी नहीं करते। लख लानत है उस बेगैरत के ऊपर जो नालियों के वादे पे दीन बेच गया, लख लानत है उसके ऊपर जो मस्जिदों के स्पीकर उतारने वालों को वोट की पर्ची दे के अपनी आखिरत को गंदा कर गया। लख लानत है उस बंदे के ऊपर जिसने मोहम्मद अरबी की शरीयत से धोखा करके गाजी मुमताज के कातलों के साथ खड़ा होके अपने आप को बेईमान और मुनाफिक साबित कर दिया। आओ खुदा के घर में बैठ के कहना चाहता हूँ, अगर सियासत जनाब आला सीखनी है, आओ मेरे हुसैन करीम से सीखो जिन्होंने दर्श दे दिया है। गैरत वाले 72 भी हो तो वो 20,000 पे हमेशा गालिब रहते हैं। आज उन 20,000 का नाम जिंदा नहीं है लेकिन 72 के नारे लगाने वाले हर जगह पे मौजूद है, 72 का नाम लेने वाले हर जगह पे मौजूद है। बात फतह और शिकस्त की नहीं हो रही है, बात ज़ाहिरी नतीजे की नहीं हो रही है, बात तो जनाब आला ज़मीर की हो रही है, बात तो असूलों पे कायम रहने की हो रही है। हमारे इमाम ने साबित कर दिया है कि जनाब 4 दिन की भूख और प्यास गवारा हो सकती है लेकिन दीन के दुश्मनों से याराना कभी गवारा नहीं हो सकता। हमसे उज़र पेश करते हैं लोग आके, मौलाना हमारी मजबूरी थी, नौकरी का मसला था मौलाना, इसलिए जनाब हमें नून लीग के साथ जाना पड़ा, मौलाना हमने पैसे ले लिए थे इसलिए बल्ले के साथ जाना पड़ा, मौलाना ये हो गया था इसलिए उधर जाना पड़ा। हम कहना चाहते हैं साहब आपकी मजबूरियां अपनी जगह पे होंगी, एक बार आज के बाद मेरे कहने के ऊपर हजरत इमाम अली मकाम के अफकार को देख लेना, तेरे ऊपर 4 दिन
पानी तो बंद नहीं हुआ, वहां जन्नत के सरदार हैं और जनाब आला फुरात के ऊपर पहरे हैं, उनके लिए पानी भी नहीं जा सकता। वहां पे जरा गौर कीजिए, बिजली का तस्वर भी नहीं है। जिस जगह पे जनाब आला खेमों के अंदर भूख और जनाब आला प्यास है, उसके बावजूद रात को आवाज कुरान की आती है, रात को आवाज मोहम्मद रबी के फरमान की आती है। यजीदियों के खेमे से रात को लहव लाभ की आवाजें आती हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि हर कैंप के आगे हमने गाने और जनाब साजों की आवाज सुनी। एक लब्बैक का कैंप भी था, यहाँ पे हमने या लब्बैक का या रसूल अल्लाह की आवाज सुनी या मोहम्मद रबी के दीन को तख्त पे लाने की आवाज सुनी है। अब आपने फैसला करना है, ओ हुसैनियो अपने गिरेबानों में झांकना है। तुम्हारी नौकरियां जनाब अली अकबर के लहू से कीमती तो नहीं हो गई, तुम्हारे बेटे हजरत अली असगर के खून से कीमती तो नहीं हो गए, तुम्हारी बेटियां सैयदा सकीना उनकी अजमतों से ज्यादा बुलंद तो नहीं हो गई, तुम्हारे भाई हजरत अब्बास और जनाब अबू बकर उमर जाफर अब्दुल्ला अब्बास से ऊंचे तो नहीं हो गए। इतना सब कुछ कुर्बान करके मेरे इमाम ने तो हमें यही दर्स दिया है, हक के लिए जान देने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं, हक के लिए कुर्बानियां देने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। कोई एक बंदा भी साबित नहीं कर सकता कि जिस वक्त मुश्किल का वक्त आया तो मेरे इमाम ने कहा नहीं जनाब आला इस तरह करते हैं, हालात की संगीनी ये साबित कर रही है कि अब हमें पसपा हो जाना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ लोगों, सोशल मीडिया पे जितनी मर्जी कोई बकवास करे, झूठे प्रोपेगेंडे करे, इस तारीख 17 गुज़िश्ता तारीख को दुनिया के सामने साबित कर दिया किबला अमीर अल मुजाहिदीन ने लोगों, अगर 13.5 सदियां बाद अगर उस हुसैन का एक खादिम हुसैन नहीं खरीदा जा सकता, उस हुसैन का एक नौकर खादिम हुसैन नहीं डराया जा सकता, तो अपने बच्चों की कुर्बानियां देते वक्त खुद मौला हुसैन कैसे डराया जा सकता है। हुसैनियत 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 लब्बैक 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 नारे रिसालत। हम जनाब आला इतनी बात करने के लिए आए, अल्लाह का वास्ता है अब भी जाग जाओ, अब भी आंखें खोलो। अब हमने साबित करना है कि हम जनाब पिछली गलतियों का मदावा करेंगे। अब की पर्ची हुजूर के निज़ाम के लिए होगी, अब का वोट हुजूर के निज़ाम और कानून के लिए होगा, मौला हुसैन के नाने के निज़ाम के लिए होगा। करेन पे मोहर लगा के दुनिया को बताएंगे हमारा जीना भी हुजूर के लिए, मरना भी हुजूर के लिए। और जब भी कोई डराएगा, जब भी कोई लालच देगा, तो मैदान करबला का तस्वर करके हम यही कहेंगे ऐ इमाम हम बिकने वाले डरने वाले नहीं बनेंगे, क्योंकि है हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना। जिस चीज को याद है वो बात करे कि ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जा याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल जाना याद है। मतलब कोई ये समझे कि बाबा को सवाल दी पर्ची दे गया, बाबा वो कह गया जी बाबा जी की मदद करो जी ऐलान कर दो। मैं बार में ऐलान करता नहीं होंदा, लेकिन तुहाडे कोल आए ने तुसीं अपने हिसाब नाल देख लो, जो जिवें तुहाडा दिल करे सीना नाल सलूक करो कि ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ,
जब भी तकलीफें आए, जब भी मुसीबतें आए, एक बार याद जरूर कीजिएगा हजरत जनाब ज़ैनुल आबिदीन को, जिनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां देख के एक बार किसी आशिक ने रो के कहा था, ऐ सैयद मेरा दिल करता है ये हथकड़ियां मुझे डाल दी जाएं और तू सैयद आजाद कर दिया जाए। तो आपने जलाल में आके फरमाया था, तू क्या समझता है कि हम मजबूर हैं इनको पहनने के ऊपर? ऐसे झटका दिया जंजीरें टूट गई, आपने ऐसे झटका दिया बेड़ियां टूट गई और फिर आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे, सुनो पूछने वाले, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, हम चाहे तो 1 मिनट में ये बेड़ियां टूट जाएं। ये पहनी इसलिए है ताकि दुनिया में हुज्जत और दलील बाकी रह जाए कि कभी दीन के लिए बेड़ियां भी पहननी जाए तो वो भी पहन के दीन की बात की जाती है। कभी दीन के लिए हथकड़ियां पहननी पड़े वो भी पहन के दीन की बात की जाती है। कभी पैदल चल के सैकड़ों मील हुजूर के दीन को बचाने की बात हो तो पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां और जंजीरों का बोझ बदन पे बर्दाश्त करके भी दीन की बात की जाती है। ये बताया जाता है हमारा जीना भी हुजूर के लिए, हमारा मरना भी हुजूर के लिए, क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा सुभान अल्लाह ना चमन, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन, नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह, बस रसूलुल्लाह का दीने, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन, सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक, और नूनियो पल्ले वालों तीरों वालों याद रखो हजूर के नौकर आ रहे हैं 2018 में बताने के लिए, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब सखी हुसैन के नाने के दीन की चलेगी। क्योंकि सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन रहेगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। कोई बदमाश और कमी नहीं होगा जो आइंदा बात करे कि जनाब ये फलां के हक में बैठ गए, हम बताने के लिए आए हैं, हम कमीनों के आगे बैठने के लिए नहीं आए, हम सारे बदमाशों को हुजूर के दीन के आगे घुटने टेकने पे मजबूर करने के लिए आए। और इंशाअल्लाह आप सब ने हमारा साथ देना है, आप सब ने हुजूर के दीन का साथ देना है। हमने आपके कंधे से कंधे मिला के किबला अमीर अल मुजाहिदीन के पीछे चलते हुए लब्बैक के नारे लगाते हुए दुनिया को बताना है, वो मुसलमान को सोया समझने वालों, सुन्नियों को सोया समझने वालों, अब ये सोए हुए नहीं, अब ये बेदार हो चुके हैं, क्योंकि जाग उठे अहले सुन्नत गूंज उठा ये नारा है,
हटो ऐ दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान। ये मस्जिदें जनाब आला हमारे दफ्तर भी हैं, हमारी कचहरियां भी हैं जनाब आला। ये मस्जिदें तो इस्लाम में तो थाने कचहरी और जेलों का काम भी मस्जिदें करती रही हैं। क्या समामा बिन असाल को मस्जिद के सतून से बांधा नहीं गया? जरा बोलो तो सही। क्या लश्कर उसामा मस्जिद में बैठ के जनाब रवाना करके क्या मस्जिद को छावनी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या जनाब आला कज़ा के फैसले मस्जिद में करके मस्जिद को जनाब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया? अगर किया गया है तो फिर समझ लो कि मुसलमान की कचहरी और थाना 8 घंटे के लिए नहीं होता, 24 घंटे के लिए हाजिर होता है। ऊंची बोल जरा। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मस्जिदों में मोहम्मद अरबी के दीन के फैसले होंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और आप सब के होते हुए होंगे इंशाअल्लाह। आप सब ने जब मैदान में निकल आना है कि बस ही बस बहुत हो गया, अब हमारा जीना भी हुजूर के लिए, मरना भी हुजूर के लिए। कोई कहे मैं नाली बनवाऊंगा, कोई कहे मैं सड़क बनवाऊंगा। उसे कहना पुत्र सड़कें नालियां सब कुछ बन जाते हैं जब हुजूर का दीन तख्त पे आ जाता है। जब रसूलुल्लाह का दीन आ जाता है फिर इज्जतें बेच के रोटी नहीं कमाई जाती। फिर गरीब की बेटियां आबरू के सौदे करके रोटी नहीं कमाती। फिर अगर गरीब का बच्चा रोता है तो फारूक आजम जैसा हुक्मरान भी बैतुल माल से आटा लेके गरीबों के घर छोड़ने आ जाता। हुजूर का दीन ही तो है जो रोटी भी पूरी करता है, जो कपड़े भी देता है, जो इज्जत भी देता है, जो आबरू भी देता है और अमीर गरीब को तहफ़्फ़ुज़ भी देता है। आपने साबित करना है 2018 में कि हम बेदार हैं और पूरी कुव्वत से जाग रहे हैं कि जाग उठे हैं अहले सुन्नत, जाग उठे हैं। गूंज उठा ये नारा है दूर हटो ऐ दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह की ज़रब लगाएं और हाथ खड़ा करें दायां। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? हम जनाब आला ऐसा निजाम लाना चाहते हैं कि फिर बर्मा की बच्ची अगर कहीं सताई जाए तो पाक फौज जाके हमला करके बर्मा के फौजियों को ठिकाने लगा के बताए और बदमाश लावारिस न समझना, बर्मा की बच्चियां भी हमारी है, क्योंकि बर्मा की बेटी से रिश्ता क्या। और कश्मीर में किसी बेटी की आबरू के लिए, उसकी आबरू पवाल करने के लिए किसी काफिर का पंजा अगर बढ़े तो उसको काट के पाकिस्तान का फौजी फेंक के कुत्तों के आगे बताए कमीने खबरदार कभी मुसलमान की बेटी की जानिब हाथ न बढ़ाना, नजर न उठाना, नहीं तो तेरी आंखें निकाल के कुत्तों के आगे डाल के बता देंगे हम मोहम्मद अरबी के गुलाम कितने गयूर होते हैं। और अगर कोई अक़वाम मुत्तहिदा का बुज़दिल कुत्ता पूछे कि तुम यहाँ क्या करने आ गए, तुम्हारा कश्मीरियों से क्या रिश्ता है, तो हमारा फौजी जनरल फखर से हमारा कश्मीर से रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी फलस्तीन की बेटी को परेशानी हो तो पाकिस्तान की फौज मैदान में निकल के गए, दफा हो जाओ यहूदियों, निकल जाओ बैतुल मुकद्दस खाली करके यहाँ से। आज के बाद फलस्तीन की बेटी को रोने नहीं दिया जाएगा। कोई पूछे तुम यहाँ क्या करने आ गए, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी आवाज आए, पाकिस्तान के GHQ से भी आवाज आए कि जनाब आला हमारा फलस्तीन से रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही बात कहना चाहिए, इसलिए तहरीक आई है मैदान और कोई काम नहीं, इसलिए हम आए हैं। और ये अकेली हमारी आवाज नहीं, आप सबकी आवाज है, हुजूर की सारी गैरतमंद उम्मत की आवाज है। इसके लिए अमीर और गरीब की यही आवाज है, खैबर से कराची तक यही आवाज। और इंशाअल्लाह उल अजीज इसका इजहार होगा 2018 में इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए।
अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की इज्जतों से माला माल फरमाए। एक बात ध्यान में रखिएगा, जहाँ तक फ़ज़ाइल और मनाकिब की बात थी वो इनका मौजू था। आगे जो तहरीकी बातें की हैं, जो मैंने सख्त बातें की हैं, उनका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। उसमें बहैसियत खादिम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह मोहम्मद फ़ारूक़ुल हसन कादरी खुद एक एक लफ्ज़ का आप ही जिम्मेदार है। भाई आरिफ सत्तार साहब, भाई असद साहब और इनकी जितने भी रफ़क़ा हैं, इनमें से कोई भी बंदा मेरी इन बातों का जिम्मेदार नहीं है। लिहाजा इसका कोई भी अगर एक्शन हो, कोई भी पर्चा हो, कोई भी मसला हो, इसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। हमने एक ही बात है, उस्तादों ने फरमाया कि लोग वोटों की बातें करते हैं, हमने तो गर्दन भी हुजूर के लिए रखी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 मेरी और लब्बैक। आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जिए भी हुजूर के लिए, मरे भी हुजूर के लिए। वाखिर दावाना।